बेहतर स्वास्थ्य सेवा के सरकारी दावे कोई नई बात नहीं, लेकिन कई बार हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। सरकारी दावों की स्याह हकीकत तो कई बार हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस देश में इंसान की जान की कीमत कुछ है भी या नहीं। अरे छोटे शहरों या गांव कस्बों की बात तो छोड़ दीजिए जनाब, बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध के पीछे छिपी काली सच्चाई कई बार डरा देती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइबर सिटी के नाम से मशहूर बेहद हाई फाई शहर गुरुग्राम में एक महिला के साथ जो हुआ वो किसी भी आम आदमी को हैरान परेशान कर सकता है। बीमारू सरकारी अस्पताल की वजह से महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे सरकारी हेल्थ सिस्टम खुद ही इतने बीमार हो चले कि उनसे आम आदमी मदद की उम्मीद लगाए भी तो कैसे। दोस्तों, पार्टी बनती है, हारती है, जीतती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, मेल जोल से बनती हैं, अकेले बनती है। इन सब के बीच कोई कुछ नहीं बन पाता है ना, तो वो है आम आदमी। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी बड़ा ही आम होता है। अब देश की राजधानी दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का ही एक वाकया ले लीजिए। लचर स्वास्थ्य सेवा और बीमार सरकारी सिस्टम की वजह से एक प्रेग्नेंट महिला की जान पर बनाई। प्रसव यानी कि लेबर पेन से कराह रही महिला के पति ने मदद के लिए सरकारी अस्पताल में कई बार फोन लगाया। पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भेजने की गुहार लगाई, लेकिन ना तो एम्बुलेंस पहुंची, ना ही अस्पताल से कोई मदद। ये वाकया ये साबित करने के लिए काफी है कि सरकारी दावों के उलट गरीबों और आम लोगों के साथ कैसा भद्दा मजाक होता है। दरअसल आम आदमी बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकता। उनकी जेब इतनी बड़ी नहीं कि वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों के लाखों का बिल भर सके। उनके लिए तो सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा होता है। गुरुग्राम में मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले एक शख्स को भी सरकारी अस्पताल की बेरुखी का सामना करना पड़ा। उस शख्स की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उस शख्स ने तुरंत ही गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में फोन लगाया और उनसे एम्बुलेंस भेजने की गुजारिश करने लगा। अस्पताल में जिस नर्स से उस शख्स की बात हुई, उसने जल्द ही मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। वक्त तेजी से बीत रहा था। उस शख्स की पत्नी दर्द से करा रही थी। अस्पताल में बार बार फोन लगाने पर मदद का भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन मदद पहुंच नहीं रही थी। पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर बदहवास होकर उसने एक ऑटो हायर किया और पत्नी को ऑटो में बिठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक जाम था। इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाता, रास्ते में उसकी पत्नी की डिलीवरी हो गई, वो भी ऑटो में। आप ये जान लें, ये कोई पहला मामला नहीं था जहां गर्भवती महिला के साथ लापरवाही बरती गई। इससे पहले न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि देश के कई और सरकारी अस्पतालों में भी ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जांच के आदेश दे दिए। उनका कहना था कि अगर जांच में किसी की लापरवाही साबित होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये बात हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसी जांच किसी की गई हुई जान को वापस नहीं लौटा सकती। हालांकि इस मामले में जच्चा बच्चा खुशकिस्मत थे क्योंकि उनकी जान बच गई, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अस्पताल की लापरवाही से 2 जिंदगी खतरे में जरूर आ गई थी। अब आपको ऐसे ही एक और वाकया बताते हैं जहां एक महिला की बस में ही डिलीवरी हो गई। इसके बाद बस के ड्राइवर ने जो किया उससे उसकी खूब सराहना भी हुई। दरअसल इस मामले में हालात थोड़े जुदा थे। बिहार के सिवान के रहने वाले कीर्ति देवी अपने पति के साथ दिल्ली जाने वाली डबल डेकर बस में सवार थी। रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ये देखकर बस ड्राइवर फौरन हरकत में आ गया। उसने दिल्ली जा रही बस का रुख कप्तानगंज CHC की ओर मोड़ दिया। अस्पताल के गेट पर डबल डेकर बस के पहुंचते ही हड़कंप मच गई। यात्री शोर मचा रहे थे। मामले को समझते ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टर दीप्ति सिंह अपनी टीम के साथ बस के भीतर पहुंच गए, जिसके बाद महिला ने बस में ही एक बेटी को जन्म दिया। ड्राइवर की होशियारी और डॉक्टरों की मदद से महिला और उसकी बेटी आज पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसा ही एक और वाकया है जो सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। रोडवेज की चलती बस में बच्चे का जन्म, नाम रखा महोबा डिपो। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक महिला ने चलती रोडवेज की बस में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद परिजनों ने जन्मे बच्चे का नाम महोबा डिपो रखा। वहीं ये देश की पहली ऐसी घटना नहीं है जहां बच्चों का नाम ऐसे रखा गया है। इससे पहले भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान पैदा हुए बच्चों के नाम कोरोना कुमार, सैनिटाइजर कुमारी और कोविड इत्यादि रखे गए। इस सूची में अब महोबा डिपो भी शामिल हो गया है। सोमवार को जब ये घटना हुई, उस वक्त महिला को उनके परिवार वाले रोडवेज की बस से जिला अस्पताल ले जा रहे थे। बस में महिला को प्रसव पीड़ा से छटपटाते देख एक बुजुर्ग महिला ने वहीं उनका प्रसव करा दिया। अब सीधी सी बात है, एम्बुलेंस पहुंचती नहीं होगी वहां पर जो सरकारी अस्पताल है उसकी, इसलिए रोडवेज की बस का सहारा लिया गया।
जो कि एक बार फिर से लचर सरकारी अस्पताल की अवस्था को दर्शाता है। अब ऐसा होने के बाद बस के चालक और कंडक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे डाली और बस को सीधे अस्पताल लेकर गए, जहां मां और नवजात को भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित है। इस खबर पर खुशी जताते हुए रोडवेज कर्मियों द्वारा यात्रियों को मिठाई बांटी गई और सबने मिलकर बच्चे का नाम मोहब्बत डिपो रखा। अप्रैल के महीने में सहारनपुर के एक जोड़े ने अपनी बच्ची का नाम सैनिटाइजर रखा था। 27 मार्च को छत्तीसगढ़ में एक जोड़े ने अपने जुड़वा बच्चे का नाम कोविड और कोरोना रखा। भाई अगर इस किस्म की क्या बोलना चाहिए आपको, सरकारी अस्पतालों की लापरवाही रहेगी तो ऐसे ही नाम रखे जाएंगे। अब सरकारी अस्पताल और एम्बुलेंस से मिलाकर एक कांड के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। पंजाब के लुधियाना में गर्भवती को सीने में दर्द होने के बाद सिविल अस्पताल ने जांच के लिए दूसरे अस्पताल जाने कहा, लेकिन अस्पताल ने कोई एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। पति के साथ दूसरे अस्पताल जाने को निकली गर्भवती ने पार्क में 2 बच्चों को जन्म दे दिया। मामले का पता लगते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आनंद फानंद में पहले महिला और बच्चों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करने की बात कही। हालांकि बाद में देर रात सिर्फ नवजातों को पीजीआई भेजा गया। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे थे। बाद में ले देकर जच्चा बच्चा को एक साथ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लुधियाना के धुरी लाइन निवासी उमा देवी 30 वर्ष की जो थी वो गर्भवती थी। 17 फरवरी को उन्हें जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उमा देवी ने 18 फरवरी को छाती में दर्द होने की शिकायत की। इस पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने उन्हें इकोकार्डियोग्राफी कराने के लिए सीएमसी अस्पताल जाने को कहा। महिला को सीएमसी अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई, जबकि उसके सीने में दर्द हो रहा था। उमा देवी व उनका पति सीएमसी जाने के लिए अस्पताल से बाहर गए। उसका पति निजी एम्बुलेंस का इंतजाम करने के लिए बाहर चला गया। उमा देवी अस्पताल के पार्क में आके बैठ गई। उसी समय उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला जोर जोर से चीखने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हुए वहां मौजूद कुछ महिलाएं उसके पास आकर खड़ी हो गई। पार्क में उमा देवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। सोचिए, सरकारी अस्पताल के पार्क में उस औरत ने जन्म दिया 2 बच्चों को। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उसे उठाकर अस्पताल के अंदर लेकर गए। सोचिए दोस्तों, किस किस्म की लापरवाही की जा रही है। उस सिविल अस्पताल में 3 एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस चलाने के लिए सिर्फ 3 ड्राइवर रखे गए थे, जबकि नियम के मुताबिक एम्बुलेंस चलाने के लिए 9 ड्राइवरों की जरूरत होती है। एक ड्राइवर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है, इसके बाद दूसरे चालक की तैनाती होती है। लेकिन कोई भी ऐसी फैसिलिटी, कोई भी मानक, कोई भी नियम, कोई भी रूल ये सरकारी हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कि इन्हीं के बनाए हुए हैं और जब चाहे इन्हें तोड़ सकते हैं। तो ये तो हालत है हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की। अगला किस्सा आपको और हृदय विदारक लगने वाला है। फिरोजाबाद जिले के कस्बा पाड़म स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर जमीन पर गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। कुछ महिलाओं ने गर्भवती का प्रसव कराया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो बनाने वाला जो शख्स था उसने एम्बुलेंस चालकों पर रुपए मांगने के साथ ही अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वायरल हुए वीडियो में कुछ महिलाएं अस्पताल के बाहर गर्भवती को घेरे खड़ी, पास में ही 2 सरकारी एम्बुलेंस खड़ी। वीडियो बनाने वाला बता रहा है कि अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई स्टाफ। एम्बुलेंस चालकों पर भी रुपए मांगने का आरोप लगाया गया। इस किस्म की हरकत जब होती है तो खून खौल उठता है दोस्तों। आप ही बताइए, इतने सारे पैसे जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं, माना सारे लोग टैक्स पे नहीं करते, लेकिन जो कोई भी टैक्स पे करता है, क्या उसके पटाए टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है? चाहे सरकारी तंत्र, सरकारी अस्पताल का तंत्र, इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग कमेटी बैठाई गई जो इनके क्रियाकलापों पर ध्यान रख सके, उन्हें मॉनिटर कर सके और इस किस्म के करप्शन को रोक सके। डॉक्टर रखे गए हैं लेकिन वो ड्यूटी पर आते नहीं हैं। वहाँ काम करने वाले स्टाफ बात बात पे 10, 20, 100, 50 की डिमांड करते हैं मरीजों से, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर गाँव से शहरों की तरफ आए हुए होते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा दोस्तों? आपका क्या मानना है? क्या भारत के सरकारी अस्पताल सिस्टम को अब पूरी तरीके से दुरुस्त होने की जरूरत है? क्या इनके ऊपर पूरा का पूरा एक मॉनिटरिंग सोसाइटी, मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बना देनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाएं और बताएं कि कितना ज्यादा करप्शन व्याप्त है हमारे देश के हेल्थ सिस्टम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।